दोस्तों, जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक होता है। जब शिशु का जन्म होता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है और ना जाने कहां कहां की आवाज निकालता है, जैसे कि वह परमपिता ब्रह्मा से पूछ रहा होता है कि हे भगवान, तुमने मुझे पुनः इस संसार में क्यों भेज दिया है। लेकिन दोस्तों, यह तो विधि का विधान है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसको हर कोई इंसान जानना चाहता है कि आखिर बच्चे जन्म के समय क्यों रोते हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ इस सवाल का जिक्र इस्लाम धर्म में भी किया गया है कि आखिर जन्म के समय बच्चे के रोने का कारण क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, बच्चे के इस विषय में विज्ञान क्या कहता है, हम पहले यह जान लेते हैं। दरअसल नवजात शिशु जन्म से पहले गर्भनाल के माध्यम से सांस लेता है, परंतु जन्म के कुछ समय बाद शिशु को खुद ही सांस लेनी पड़ती है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है तो वह अपने नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर निकालता है। वास्तव में जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता है। वह एक एमनियोटिक फ्लूइड नामक द्रव से भरी एक थैली में होता है और यह एमनियोटिक फ्लूइड वह पानी होता है जो माँ के गर्भ में शिशु को सुरक्षित रखता है। और इस समय नवजात शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती है, बल्कि उसके फेफड़ों में एमनियोटिक नामक द्रव भरा होता है। और इस स्थिति में बच्चे को सारा पोषण अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल के जरिए से मिलता है। माँ के गर्भ से शिशु के बाहर आते ही गर्भनाल को काट दिया जाता है और इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक नामक पानी को बाहर निकाला जाता है, जो कि दोस्तों एक जरूरी प्रक्रिया होती है ताकि शिशु अपने फेफड़ों से स्वयं सांस ले सके। और इसके लिए जरूरी होता है कि बच्चा लंबी सांस ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक नामक द्रव बाहर निकल जाए। और ऐसा होने पर शिशु के सांस लेने का मार्ग खुल जाता है और उसके अंदर वायु का संचार हो जाता है। दोस्तों, इन सब के लिए बच्चे के रोने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है और यही वजह होती है कि अगर बच्चा जन्म के समय खुद नहीं रोता है तो उसे मारकर रुलाया जाता है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो एमनियोटिक नामक द्रव का फेफड़ों में होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ये उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, इसलिए बच्चा जन्म के समय रोता है, यह विज्ञान कहता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि बच्चे के रोने के इस विषय में हिंदू धर्म के शास्त्र क्या कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब वह अपने ही समान एक पुत्र चाहते थे और इसके लिए वह चिंतन करने लगे। तब उनकी गोद में एक नील वर्ण वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी की गोद में रोता हुआ उथल पुथल कर रहा था। फिर जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तब उस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह बालक बोला कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। दोस्तों, रुद्र के पहले किसी बालक ने रोना शुरू नहीं किया था। रुद्र के जन्म के बाद ही बच्चों में रोने का यह नियम लागू हो गया था। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है।
दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि बच्चे पैदा होते ही क्यों रोते हैं। हजरत अबू हुरैरा अजी अल्लाह ने बयान किया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक बनी आदम यानी तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जब पैदा होती है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसको छूता है और बच्चा शैतान के छूने से जोरों से चीखता है, सिवाय हजरत मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर हजरत अबू हुरैरा अल्लाह ताला ने बयान किया कि इसकी वजह मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की दुआ है। सूरह आले इमरान के आयत नंबर 36 में बताया गया है कि ए अल्लाह, मैं मरियम और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इसीलिए दोस्तों जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में आजान और बाएं कान में इकामत पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा शैतान के सर से महफूज रहे और अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने खालिद और अपने परवरदिगार का नाम सुन ले। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।